हम लोग अदालतों में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी है और रही है और इंशाल्लाह ताला रहेगी। ख़वातीन हज़रात, ये भी अहम चीज ध्यान में रखें कि इस वक्त मईशत के हवाले से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, अफराद ज़र अरूज पे अभी जाने वाली है, मजीद जाएगी। मुर्गों का रेट इस वक्त 500 रुपए से भी टपक गया है। आटा, दाल, चीनी, हर चीज सोने पे सुहागा। इंटीरियर मिनिस्टर आपका वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जिस वक्त ये निगरान वजीर आला था, 450 अरब रुपए की गंदम पाकिस्तान में इम्पोर्ट की गई। पंजाब के किसानों से गंदम खरीदी नहीं गई, बरदाना नहीं दिया गया, किसानों का रीढ़ की हड्डी उन्होंने तोड़ दी, कमर तोड़ दी। और आज यही हुकूमत फिर नाटक करने जा रही है कि गंदम एक्सपोर्ट करने के चक्कर में है। इंपोर्ट पे भी कमीशन, आड़तियों से भी कमीशन, एक्सपोर्ट पे भी कमीशन, हर जगह पे इस हुकूमत का एक ही काम है और वो है कमीशन देना। आप ये देखें कि प्राइवेटाइजेशन या निजकारी बजट डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है SIFC के जरिए जो बहुत बड़ा इनके जहन में था इदारा हम लोग बना रहे हैं, सिर्फ 30 अरब उन्होंने लिखा हुआ है कि हम लोग प्राइवेटाइजेशन से कमाएंगे। 1000 अरब रुपए मालियत के जो निजकारी के लिए कारखाने ये बेचते जा रहे हैं, उसके ऊपर कागजों पे 30 अरब, असली मालियत जो है वो 1000 अरब, 970 अरब रुपए किधर जाएगा। जगह जगह आप देखें इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है और वो है करप्शन। पाकिस्तान की आवाम को सही मानों में मालूम है कि ये लोग करप्ट हैं। इस हुकूमत का कोई किसी किस्म का गरीब और मेहनत का लोगों के साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने हमारी तंजीमों के हवाले से भी मैसेज दी है। हमारी मजीद हम लोग इंशाअल्लाह ताला तंजीम साजी तेज करके लेके जाएंगे और अच्छे लोग, तगड़े लोग हमारी तंजीमों में होंगे। और इसके साथ साथ जी क्या करेंगे जी, बहुत अहम बात वज़ीर आज़म साहब ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये बात कही कि जो मुलाकात का टाइम है, आज भी बार जेल पुलिस वाले लोग आ रहे थे और हमारी बात टोक रहे थे और मैंने उनको वाज़ेह तौर पे कहा कि आप मेंबर कौमी असेंबली के यहाँ पे 2 मेंबर आज कौमी असेंबली बैठे हैं, आप उनका इस्तेकाम नहीं मंजूर कर सकते। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो कानूनी हक है कि उनके बेटों के साथ बात करनी, ये वो जेल अथॉरिटीज है। यहाँ पे ISI का एक कर्नल बैठा हुआ है, मेजर बैठा हुआ है और ये जेलर जो है ये उनकी बात नहीं होने दे रहे, इसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और यहाँ पे ये भी मैं बात करूँ, आखिरी बात, और बेनूर फसल साहब बात करेंगे कि हैसियत है लीडर ऑफ दी अपोजिशन कौमी असेंबली में आज मैंने प्रिविलेज मोशन डाल दिया है। 4 जुलाई को जो हमारे बाकी मेंबरान मेरे साथ आए थे, हमें इन्होंने यहीं पे अग्याला जेल में मुलाकात खान से नहीं करने दी वज़ीर आज़म साहब से। 5 घंटे हम लोग यहाँ पे खड़े रहे और उसके खिलाफ सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद रावलपिंडी, IG जेल खाना जाट, IG पंजाब टाउट है डॉक्टर उस्मान, आपका होम सेक्रेटरी, आपके यहाँ पे जेल सुपरिटेंडेंट और नीचे यहाँ पे चौकी इंचार्जेस जो हैं, इन सारों को वहाँ पे हम लोग समन करेंगे और उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स के बारे हम लोग कहेंगे। यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये लोग बिल्कुल बौखला गए हैं, हमारे MNAs और MPs को उठा रहे हैं, उनके खिलाफ ये पर्चे कर रहे हैं एंटी करप्शन के। क्यों? क्योंकि हमारे साथी अहमद खान बचर साहब पंजाब में लीड कर रहे हैं लीडर ऑफ दी अपोजिशन, हमारे सब के सब साथी, हमारे प्याज साहब MNA, उनके बेटे को जब टॉर्चर कर रहे थे, तशद्दुद कर रहे थे, वालदा के साथ उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग, वो शख्स, उस साथी को मैं सलाम पेश करता हूँ। आज भी पार्लिमानी कमेटी में प्याज साहब ने कहा कि ये सीट और ये सब कुछ अमानत है वज़ीर आज़म इमरान खान का और वो डट के खड़े हैं हम लोग ऐसे साथियों को, चाहे वो हमारे साहबजादा अमीर सुल्तान साहब हो, चाहे वो हमारे जमशेद दस्ती साहब हो, प्याज साहब हो, हमारे जितने के जितने साथी हैं वो इस वक्त डट के खड़े हैं। और इस वक्त हमारे जतोई साहब भी, जतोई साहब, उनकी इस वक्त हाजिरी हुई है, कोर्ट में उनको शायद पेश कर रहे हैं 4 दिनों के बाद। और इस चीज़ को हम लोग शिद्दत से इसकी मुज़ामत करते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी का क्या काम है, सियासी कारकुनों को उठाएं और उनके ऊपर तशद्दुद करें। मुल्क में आप देखें दहशतगर्दी की लहर दौड़ रही है और ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की फेलियर है, ये उनकी नाकामी है कि ये दहशतगर्दी हो रही है।
इंटेलिजेंस एजेंसी के वीडियो डालूं और उनके एजेंट्स को, तहरीक इंसाफ के लोगों को और आप जैसे मीडिया के बहादुर सिपाहियों को और साथियों का ताक़ुब करने से फुर्सत मिले, वो फिर जाके दहशतगर्दों का कोई ताक़ुब करें। मैं इससे यहाँ पे आपके सामने गुजारिश करूँगा रऊफ हसन साहब से कि वो आके अपने ख्यालात इज़हार करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू उमर साहब, आपने सब कुछ कह दिया है जी, जो कुछ इम्पोर्टेंट था वो कह दिया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, एक बड़ा पुराना प्रोवर्ब है, बहुत एंशिएंट प्रोवर्ब है, वो ये कहता है कि इंग्लिश में दोज द गॉड वांट टू डिस्ट्रॉय मस्ट टेक एक्शन, यानी कि उन लोगों को जिनको खुदा तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं वो उनको पहले पागल करते हैं। आज पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अदर देन पीटीआई, खासकर शरीफों का जो वतीरा बना हुआ है, जो मरी में मीटिंग जिनका हवाला उमर साहब ने अभी दिया है, वहाँ ये पागलपन की बातें कर रहे हैं और ये जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं वो पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाएगा, वो पाकिस्तान को तबाही से बचा नहीं सकता। एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी, एज ए पीस लविंग पार्टी, आइन और कानून के मुताबिक चलने वाली पार्टी के नाते हम इनका हर मकाम के ऊपर जब भी ये कोई गलत कदम उठाएंगे हम इनका सामना करेंगे, इनको कन्फ्रंट करेंगे और खुदा ताला की मदद से हम इंशाअल्लाह ताला इनको वही करेंगे जो कि खुदाओं ने इनकी किस्मत में लिखा हुआ है कि तबाह बर्बादी की तरफ वो अपने आप को ले जा रहे हैं और हम इनको एक्सपीडाइट करेंगे इनका जो वो प्रोग्रेस। थैंक यू। बस बहुत शुक्रिया। उमर साहब ये बताइएगा कि जब से हुकूमत ने पीटीआई पर बैन का ऐलान किया है उसके बाद से पहली मुलाकात है आपकी खान साहब से, इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है हुकूमत ने जो ऐलान किया है? दूसरा ये बताइएगा मखसूस नशस्तों का जो फैसला है उस पर ये तासुर है कि इलेक्शन कमीशन शायद कोई ताक़ीरी हरबा इस्तेमाल करे, आप क्या करेंगे? दो बड़े अच्छे सवाल हैं। सबसे पहली बात यह है, जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को मैंने कहा जी आज सुबह भी प्रेस टॉक की है और वहाँ पे कहा है कि ये किसी का बाप ही नहीं रोक सकता, तो बड़ा क्या मार के वो हंसे, उन्होंने कहा ये बिल्कुल पागल हो गए। नंबर एक। नंबर दो, जहाँ तक आपकी बात है मखसूस नशिस्तें, इंशाल्लाह ताला वो फैसला होगा और जितने ये इस वक्त मेरा ख्याल है ये पागल हुए हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नाफरमानी करेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, इनके पले है क्या? मैं सुबह भी रिपीट किया था, अभी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान, क्या नाम है अपना, सिकंदर सुल्तान राजा और उसके चारों कमिश्नर जो हैं उनको फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है। और इंशाल्लाह ताला हमारा ये कानूनी और आइनी हक है, हमारे खिलाफ कोई ये करेंगे हम लोग कानून का सहारा लेते हुए उनका तदारक करेंगे। बहुत शुक्रिया। इदारे देखिए, आपको मैं फिर आपके पास आर्टिकल 7 आइन का है कि इदारा या रियासत क्या होती है। रियासत होती है मजलिस शूरा, वफाकी हुकूमत, सूबाई असम्बली, सूबाई हुकूमत और TMA जो कि आपके टैक्स नाफिज करते हैं। बाकी सब कुछ वो रियासत के मातहत हैं, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो, रेंजर्स हो, जो मर्जी हो, वो आपके रियासत के मातहत आप समझे टूल्स हैं, औजार हैं। रियासत हम लोग हैं, ये रियासत है, ये रियासत है। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो रियासत है, वो हकमुद्दौली वो कर ही नहीं सकते आइन और कानून के मुताबिक। आपका चौकीदार उठ के आपके मालिक मकान को कह के घर मेरे नाम कर दो, भाई ऐसा नहीं होता। और आखिर में मैं बात करूंगा, इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद का जलसा जरूर होगा।